Dear students, in the previous video, you have already seen the use of make or have as causative verb. In today's video, I will discuss another important causative verb, that is get, G-E-T, get. Remember, this get is a multi-purpose verb and I'll give you all the structures about this get, how it is used as a causative verb. Remember, it has got two important structures as you know, active voice as well as in passive voice. So first of all, let us understand कि causative verbs होती क्या है। जब हम कोई कार्य, कोई काम हम खुद न करके किसी अन्य व्यक्ति से करवाते हैं। मैं आपको इसको डिटेल में समझने के लिए कुछ वर्ब्स को बारे में जानकारी दे रहा हूं, जो मैंने पहले भी आपको हैव और मेक के वीडियोज का जो पॉजिटिव वर्ब्स में यूज किया था उस टाइम मैंने आपको समझाया था। मैं डिटेल में गेट के लिए भी पॉजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं उन्हें समझाता हूं। तो आइए, आपके सामने कुछ यहाँ पर वर्ब्स दी हुई हैं, उन्हें जरा ध्यान से देखिए। देखिए, आपके सामने एक वर्ब है ग्रो। ग्रो का मतलब उगना और उगाना दोनों होता है, लेकिन उगवाना तो यहां पर ये उगवाना पॉजिटिव वर्ब है। जैसे वी ग्रो प्लांट्स इन रेनी सीजन और प्लांट्स ग्रो इन रेनी सीजन, तो रेनी सीजन प्लांट्स उगते हैं और हम रेनी सीजन प्लांट उगाते हैं। तो वन इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड अनदर वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन उगवाना इट विल बी पॉजिटिव वर्ब। ठीक, इन द सेम वे जैसे मैंने कहा कि सम राइटर्स बर्न्ड ए बिल्डिंग, कुछ उपद्रवियों ने बिल्डिंग को जला दिया और कहा इट बर्न्ड ऑटोमेटिकली, और ये अपने आप जल गई। तो जलना और जलाना वी कैन यूज फॉर बोथ द वर्ब्स एज बर्न। एक ट्रांजिटिव है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन जलवाना, जैसे नेता लोगों ने उपद्रवियों से पूरा शहर जलवा दिया, दिस इज नाउ पॉजिटिव वर्ब। इन द सेम वे आई ओपन द डोर और द डोर ओपनड। सो आई ओपन द डोर, इट्स ए ट्रांजिटिव वर्ब एंड आई डिड समथिंग। लेकिन द डोर ओपनड, तो दरवाजा खुल गया। तो ये ट्रांजिटिव भी और इंट्रांजिटिव भी। लेकिन खुलवाना, जैसे मैंने दरवाजा नौकर से खुलवाया, देन पॉजिटिव। इन द सेम वे शेक, हिलना और हिलाना। लेकिन हिलवाना, आपने ये तो सुना ही होगा, हम लोग पतंग उड़ाते हैं। सो वी फ्लाई काइट्स इन द स्काई, हम आकाश में पतंग उड़ाते हैं। बट बर्ड्स ऑल्सो फ्लाई इन द स्काई। सो व्हेन बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इट मीन्स दिस फ्लाई इज इंट्रांजिटिव वर्ब, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, पक्षी खुद उड़ते हैं। बट व्हेन वी फ्लाई काइट्स इन द स्काई, इट मीन्स यहां पर फ्लाई ट्रांजिटिव वर्ब। सो उड़ना और उड़ाना, देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन बोथ द वर्ब्स, वन इज ट्रांजिटिव अनदर वन इज इंट्रांजिटिव। लेकिन उड़वाना, जैसे हमने छोटे बच्चों से पतंग उड़वाए, गॉट द पॉइंट। ऑल दीज आर पॉजिटिव वर्ब्स। कुछ वर्ब्स और समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा पढ़ना, टू रीड और टू स्टडी, यू कैन से टू रीड और टू स्टडी। जैसे मैं रोज पढ़ता हूं, आई रीड सम बुक्स, आई स्टडी सम बुक्स। मैं पढ़ाता भी हूं, आई ऑल्सो टीच। सो पढ़ना, रीड या स्टडी। पढ़ाना, टू टीच। लेकिन पढ़वाना, अब पढ़वाना अलग मीनिंग। ऐसे धोना, टू वॉश। लेकिन धुलाना और धुलवाना, जैसे मैंने कहा वॉश, आई वॉश माई क्लॉथ्स, मैंने कहा जरा मेरे हाथ धुलवाना या धुलाना। तो धुलाना और धुलवाना ये कॉजेटिव वर्ब्स हो जाते हैं। ये कॉजेटिव वर्ब्स मेनली तीन होती हैं, हैव एंड मेक एंड जीटी गेट। इसके अलावा भी कुछ वर्ब जैसे हेल्प एंड लेट जैसा पॉजिटिव वर्ब्स में यूज किया जा सकता है, पर इंपॉर्टेंट वर्ब्स होती हैं हैव, मेक एंड गेट। हैव आप सीख चुके हैं, इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना या कोई काम करवाना किसी अन्य व्यक्ति से। मेक यानी किसी व्यक्ति से जबरदस्ती, बाय फोर्स काम कराना, मेक का यूज। लेकिन गेट जब किसी व्यक्ति से कोई काम कराते हैं तो यहां फोर्स नहीं चलेगा। जैसे आप नौकर से तो कमरा जबरदस्ती साफ करवा सकते हैं,
पर आप अपनी मदर से तो कल रिक्वेस्ट करके करा सकते हैं। तो ऐसे केसेस में फिर गेट का यूज होगा। तो यहां पर मैं गेट का आज बहुत इंपॉर्टेंट यूज पॉजिटिव वर्ब के रूप में आपको बताना चाहूंगा। सो आप साथ में हैव और जो मेक के सेपरेट वीडियोज है पॉजिटिव वर्ब्स के रूप में, वो वीडियोज भी आपको अच्छे से समझना चाहिए। तो आइए डायरेक्टली आई एम कमिंग टू दिस गेट एज ए पॉजिटिव वर्ब्स। सो गेट एज ए पॉजिटिव वर्ब्स, मैं आपके इसके जितने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं वो सभी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको यहाँ करवाऊंगा एंड आई ऑल्सो गिव यू लॉट ऑफ गुड और एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल दीज सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक, तो पहले आइए कुछ सेंटेंस में बताना चाहता हूँ। ठीक, वैसे तो यहां पर ध्यान दीजिए जनरली ये गेट पैसिव वॉइस में यूज होता है। जैसे एक स्ट्रक्चर है टू गेट समथिंग डन बाय समबडी। एक्टिव वॉइस में इसके कॉन्ट्रेरी आप यूज कर सकते हैं टू मेक somebody do something। आप इन दोनों स्ट्रक्चर में अंतर देखिए। टू गेट समथिंग डन बाय समथिंग somebody ये पैसिव स्ट्रक्चर है। टू मेक somebody डू समथिंग ये एक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहां पर देखिए फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू यूज वॉइस मेक के बाद ये जबरदस्ती का भाव है कि किसी को बाय फोर्स पैसा देके नौकर से कोई भी छोटा मोटा काम करवा लिया, किसी को दबा के किसी को धमका के काम करवा लिया, तो टू मेक समबडी डू समथिंग। लेकिन टू गेट समथिंग डन बाय समथिंग, एक तो ये स्ट्रक्चर इसका इंपॉर्टेंट है और ये अपने आप में पैसिव वॉइस। पर हम लोग अगर किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करके, कोई व्यक्ति हमसे बड़ा है अथॉरिटी में, उससे भी तो काम आप जबरदस्ती करवा सकते हैं क्या? दादागिरी से। नौकर से कमरा साफ जबरदस्ती करवा सकते हैं, कपड़े धुलवा सकते हैं, पर क्या अपने मदर पिताजी से जबरदस्ती कपड़ा धुलवा सकते हैं, कमरा साफ करवा सकते हैं? नहीं। वहां फिर आप ऐसे सेंस में गेट का यूज कर सकते हैं, पर यहां फर्स्ट फॉर्म होगा, ये रिक्वेस्ट के रूप में मीनिंग आएगा। ठीक, तो मैं भी गेट का जो पहला स्ट्रक्चर है वो आपको समझा रहा हूं। लेट अस अंडरस्टैंड सम एग्जांपल्स एंड देयर हिंदी मीनिंग एंड देन आई विल गिव यू द सेंटेंस स्ट्रक्चर। लुक एट द सेंटेंस नंबर 1। आई गेट माई क्लॉथ्स वॉश्ड इन ए लॉन्ड्री। मैं अपने कपड़े लॉन्ड्री में धुलवाता हूं। बेसिकली दिस इज पैसिव स्ट्रक्चर। विच स्ट्रक्चर? पैसिव। ये मान लीजिए गेट का मतलब होता है पाना या प्राप्त करना। लेट अस गो फॉर इट्स कि शाब्दिक अर्थ देखते हैं आप लोग। गेट यानी पाना या प्राप्त करना होता है। यहां उनका आई गेट माई क्लॉथ्स, आई गेट व्हाट? माई क्लॉथ्स। मैं अपने कपड़े पाता हूं, प्राप्त करता हूं। कैसे? वॉश्ड इन ए लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में धुले हुए। लुक एट दिस, दिस इज पास्ट पार्टिसिपल। इन पैसिव स्ट्रक्चर वी यूज ओनली पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? अब स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट जो भी आपका राम श्याम सीता गीता नीता आई वी यू दे ही सी इट। ठीक है, गेट एज पर द टेंस एंड टाइम। सब्जेक्ट गेट के अलग अलग फॉर्म्स का यूज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर है तो गेट्स हो जाएगा, पास्ट है तो गोट हो जाएगा, मॉडल है तो कैन गेट, गेट में गेट, शुड गेट, विल गेट। ठीक, देन समथिंग एंड रिमेंबर इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल और यह है पैसिव स्ट्रक्चर। इसका मीनिंग है आई गेट माई क्लॉथ्स वॉश्ड इन ए लॉन्ड्री। मैं अपने कपड़े लॉन्ड्री में धुलवाता हूं। इट मीन्स मैं लॉन्ड्री में धुले कपड़े प्राप्त करता हूं। अगर शाब्दिक अर्थ शब्द से शब्द अनुवाद करें तो वैसे तो वी हैव टू सिंपली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। वी शुड नेवर गो फॉर ट्रांसलेशन मेथड के अंग्रेजी सीखने के लिए हम लोग ट्रांसलेशन मेथड की हेल्प ले लो। सेकंड सेंटेंस पास्ट में, आई गॉट माई स्कूटर रिपेयर्ड यस्टरडे। अब ध्यान दिए, ऐसे सेंटेंस में हैव का यूज भी कर सकते हैं। अब यहां ये भी कह सकते हैं आई हैड माई स्कूटर रिपेयर्ड यस्टरडे, उसमें थर्ड फॉर्म थी, हैड के यूज में समझाया था मैंने आपको। अब दोबारा हैव को पॉजिटिव वर्ब का वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक, यहां भी आप हैव का यूज कर सकते हैं। ठीक, पर जनरली हैव का यूज अपने पर्सनल काम के लिए ज्यादा होता है। जैसे आई हैड माई हेयर कट यस्टरडे, कल मैंने अपने बाल कटवाए। आई हैड माई शूज पॉलिश्ड, मैंने अपने जूते पॉलिश करवाए। आई हैड माई क्लॉथ्स आयरन्ड, मैंने अपने कपड़ों को आयरन यानी इस्त्री करवाई। ठीक, आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, फ्यूचर है आई विल सून गेट द वर्क डन, मैं काम जल्दी ही करवा लूंगा। सो आई विल गेट
क्या प्राप्त करूंगा? द वर्क कैसा? डन बाय समबडी, जल्दी ही, ये एडवर्ब है सून। अगला सेंटेंस देखिए, वी गेट आवर मिल्क डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग। अब यहां पर जो मिल्क, जो दूध आप खुद लेने नहीं जाते, किसी से आपके घर पर आप डिलीवर करवाते हैं। सो मैं अपने घर पर दूध मंगवाता हूं। मंगवाना क्या अंग्रेजी होगी, समझ गया आप? आई गेट मिल्क डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग, ठीक है। जैसे मैं किसी से खाना पकवाता हूं, आई गेट समबडी, ठीक है। या आई हैड समबडी कुक माई फूड, और आई हैव समबडी कुक माई फूड, और या गेट हो गया। अगला देखिए, आई गॉट माई मोबाइल रिचार्ज। मैंने अपना मोबाइल फोन दोबारा से चार्ज करवाया, रिचार्ज करवाया। सो यहां जो सेंटेंस का मीनिंग है, टू गेट समथिंग, थर्ड फॉर्म इज डन बाय समबडी, पैसिव स्ट्रक्चर हो गया अपने आप। ध्यान दीजिएगा, वी मेक समबडी डू समथिंग, इन दैट केस वी यूज फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू। ये तो टू गेट, दिस इज टू मेक समबडी, यहां ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति है, यहां ऑब्जेक्ट कोई एनिमल, प्लेस, थिंग है। डू समथिंग, और यहां पर ये जो समथिंग है वो लास्ट में है। यहां पर ये काम करने वाला व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और यह काम करने वाला व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पर समबडी लगाया। यू सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द स्ट्रक्चर्स। यहां टू गेट समथिंग डन बाय समबडी, यहां पर टू मेक समबडी डू समथिंग। यहां पर ये ऑब्जेक्ट समथिंग इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट समबडी इंपॉर्टेंट है। यहां व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, या एनिमल, प्लेस, थिंग इंपॉर्टेंट, इसलिए यहां थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है और यहां पर फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ। क्यों? कि ये पहला पैसिव वॉइस में और ये एक्टिव वॉइस में। इस गेट का यूज आप समझ में आ गया। आइए इसका अगला स्ट्रक्चर आपके सामने, कुछ सेंटेंस मैंने दिए हैं और इनमें अलग अलग मॉडल वर्ब्स को यूज किया हुआ है, ठीक। और सबका मीनिंग समझेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा एग्जांपल्स आप सोल्व करेंगे, आपको गेट का यूज समझने में उतनी आसानी होगी। पॉजिटिव वर्ब्स सामान्यतः स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए आपको इनकी अच्छी नॉलेज होना चाहिए। आइए पहला सेंटेंस देखिए, आई मस्ट गेट माई हेयर कट टुडे। मुझे अपने बाल आज कटवाने चाहिए, यानी आज ही कटवाने चाहिए, ऐसा या मस्ट का यूज है, तो अवश्य कटवाने चाहिए, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी दिखा रहे हैं, ठीक। यू कांट गेट दिस वर्क फिनिश्ड, आप इस काम को पूरा नहीं करवा सकते। सो यू कांट गेट व्हाट, दिस वर्क फिनिश्ड, देन थर्ड फॉर्म। यहां पर आई मस्ट गेट व्हाट, माई हेयर, थर्ड फॉर्म कट। नेक्स्ट देखिए, वी मस्ट गेट द हाउस क्लीन्ड, हमें अपना मकान अवश्य साफ करवाना चाहिए। मीन्स किसी नौकर से करवाएंगे, किसी अन्य व्यक्ति से करवाएंगे, बट गेट व्हाट, हाउस क्लीन्ड बाय समबडी। नेक्स्ट देखिए, आई गेट माई मिल्क डिलीवर्ड अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं अपना दूध सुबह जल्दी मंगवाता हूं। गेट व्हाट, माई मिल्क डिलीवर्ड, थर्ड फॉर्म। शी नीड्स टू गेट हर कार सर्विस्ड। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये गलती से ये रह गया, यहां पर सर्विस्ड होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। शी नीड्स टू गेट हर कार सर्विस्ड, तो यहां पर देखिए नीड मेन वर्ब है और ये टू इन्फिनिटिव के रूप में यूज हो गया, टू गेट का, देन गेट के बाद व्हाट का, और सर्विस्ड थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। आई विल गेट माई हाउस वॉश्ड, व्हाइट वॉश्ड, मैं अपने मकान को सफेदी करवाऊंगा। आई विल गेट माई हाउस व्हाइट वॉश्ड, थर्ड फॉर्म है। आई गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड इन लॉन्ड्री, पहले आप सीख चुके हैं। ही गॉट हिज एनिमी किल्ड, सो ही गॉट हुम हिज एनिमी किल्ड। मीनिंग समझिए क्या हुआ, उसने अपने दुश्मन को मरवा दिया। सपोज समबडी मिसबिहेव्ड, यू जस्ट वार्नड हिम, मैं तुम्हें पुलिस अरेस्ट करवा दूंगा। आई विल गॉट यू अरेस्टेड, आई विल गेट यू अरेस्टेड, और आई विल पास्ट में तो आई गॉट यू अरेस्टेड, प्रेजेंट में तो आई गेट यू अरेस्टेड, फ्यूचर तो आई विल गेट यू अरेस्टेड। सो आई विल गेट यू अरेस्टेड, मैं आपको अरेस्ट करवा दूंगा। ऐसे कहा गया, उसने अपने दुश्मन को
किल्ड, मरवा दिया। नेक्स्ट देखिए, दे ट्राइड टू गेट हर सेंट टू प्रिजन, उसने यानी इस लेडी को, किसी महिला को जेल भिजवाने की कोशिश की। सो दे ट्राइड व्हाट, टू गेट हर सेंट टू प्रिजन, यानी उन्होंने उस लड़की को, महिला को, जो हर के रूप में यहां दिखाया मैंने, जेल भिजवाने की कोशिश की। सो टू गेट समबडी, और उस व्यक्ति को यह काम करवा दिया उसके लिए। तो यहां ऑब्जेक्ट के रूप में व्यक्ति भी हुआ, देखिए यहां पर, क्लियर। पर ये व्यक्ति खुद काम नहीं करते, काम करने वाला कोई और है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है गेट का। पॉजिटिव वर्ब, वैसे भी यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस गेट इज अ मल्टीपर्पज वर्ब. It can be used in several ways. I tell you, it gives several meanings in English grammar and English language. So certainly you refer to a good dictionary, maybe Longman, Cambridge, Oxford, Macmillan, and you will find various sentence structures based on this verb get. Clear? आइए नेक्स्ट आइए। अब ध्यान दीजिए, अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस में डिफरेंस समझा रहा हूं। रिमेंबर, आप एक स्ट्रक्चर समझ रहे थे, जैसे यहां पे कहा आई हैड माई सर्वेंट वॉश क्लॉथ्स। यहां पर फर्स्ट फॉर्म यूज किया इस सर्वेंट के बाद विदाउट टू। ठीक ऐसे मेक का आप यूज करते हैं तो अपन का कह सकते थे आई मेड माई सर्वेंट वॉश क्लॉथ्स। मेक का से मैं आपको क्लियर करता हूं, देखिए जैसे आई मेड हिम क्लीन द रूम। आपने ये हिम को छोटा मोटा आदमी होगा, नौकर होगा, सर्वेंट होगा, उससे आपने कमरा साफ करवा लिया। अब आप हिम की जगह कहते हैं कि मैं अपनी सिस्टर से, मदर से, फादर से कमरा साफ करवाऊंगा। Now you cannot force your mother, your father, your sister to clean the room. You just can request them कि आप ऐसा कर दें। पर यहां पर ये made somebody do something में आप एक तरह से जबरदस्ती का भाव है, पैसा देके भी काम करवा सकते हैं, और ये फोर्स है, ठीक। पर अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे आई मेड माई सिस्टर, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि माई सिस्टर कहेंगे तो ये इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा यहां पर, क्योंकि इसका मतलब आप अपनी सिस्टर से भी नौकर जैसा व्यवहार करते हैं और जबरदस्ती आप उससे वो करवा लेंगे, इसलिए ये मैंने आगे नहीं बना रहा। पर आप ऐसे सेंस में इसकी जगह पर फिर गेट का यूज कर सकते हैं। यहां बोलना चाहिए आई गेट माई सिस्टर, और अब टू फॉर्म आएगा टू क्लीन द रूम। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ठीक है। यहां पर टू क्लीन होगा, लेकिन यहां पर गेट का यूज हुआ है। अगर मेक या मेड का यूज किया तो फिर इसका मीनिंग अलग हो जाता। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, पीटर गॉट हर सिस्टर टू शो हिम ए ड्रेस। अब यहां पर पीटर ने अपनी बहन से अपने लिए ड्रेस सिलवाई। आप अपनी सिस्टर को दादागिरी से, जबरदस्ती या नौकर समझकर काम नहीं करवा सकते। यहां पर गेट somebody टू डू समथिंग, तो यह रिक्वेस्ट का भाव है, पोलाइटनेस दिखाता है, आपकी कर्टसी दिखाता है। पर अगर आप यहां पर किसी नौकर से काम करवाता है, ये पीटर, या किसी अन्य व्यक्ति से करवाता जिसको पैसे देके काम करवाया, तो फिर भले वो कह सकता था पीटर मेड द टेलर टू शो, टू शो नहीं होगा, सिंपली मेड के बाद शो होगा, शो हिम एड्रेस, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई विल सून गेट द डॉक्टर टू कम। अब यहां पर डॉक्टर को आप दादागिरी से बाई फोर्स नहीं बुलवा सकते। यहां मीनिंग कहना चाह रहे हो मैं जल्दी ही डॉक्टर्स को बुलवा लूंगा, क्लियर है। सो आई विल गेट द डॉक्टर टू कम। मान लीजिए घर में कोई बीमार है, ठीक है, डॉक्टर फीस लेगा, और वो नौकर जैसा व्यवहार तो आप उसके साथ नहीं कर सकते, इज ए रेस्पेक्टेड पर्सन, तो आप उसके साथ गेट का यूज कर सकते, लेकिन टू कम आएगा,
यू कैन नॉट से आई विल मेक द डॉक्टर कम। नो, अगर आपने कह दिया आई विल मेक द डॉक्टर कम तो ऐसा लगता है जैसे आपकी दादागिरी है और डॉक्टर छोटा मोटा नौकर चाकर जैसा व्यक्ति है और आप उसको दादागिरी से जबरदस्ती काम करवा लेंगे। यू कैन नॉट डू दैट। कहने का मतलब यह है, आप इन दो सेंटेंस में अंतर समझिए। पहला यहां समझिए, नंबर 1, आई विल मेक द सर्वेंट क्लीन द रूम। आप ये बिल्कुल सही कह सकते हैं, या मेक द सर्वेंट क्लीन द रूम, ये आप कह सकते हैं। पर इंस्टेड ऑफ सर्वेंट इफ यू आर आस्किंग योर फादर मदर सिस्टर टू क्लीन द रूम, फिर मेक का यूज करना गलत माना जाएगा। फिर आपको बोलना चाहिए आई विल मेक माई सिस्टर, और फिर टू फॉर्म यूज होगा, टू क्लीन द रूम। अब यहां पर इसमें रिक्वेस्ट का भाव जैसा होगा, जबरदस्ती का भाव नहीं होगा। आई होप all of you might have understood the difference between these two sentences हुआ। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक सेंटेंस और देखिए, why don't you get नीतू to come to the party? तुम नीतू को पार्टी में नहीं क्यों नहीं बुलवाते? So why don't you get नीतू to come to the party? ठीक। अब मीनिंग देखिए, यहां पर get के बाद somebody और something, then two form of the verb। इसके पहले पैसिव स्ट्रक्चर था, गेट के बाद व्हाट के रूप में, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड, क्लीन्ड, डिलीवर्ड, सर्विस्ड, व्हाइट वॉश्ड, किल्ड, सेंट। लेकिन इन सेंटेंस में क्या है? टू। अंतर समझ में आ गया कि आई विल मेक द सर्वेंट क्लीन द रूम, आई विल मेक माई सिस्टर टू क्लीन द रूम। देयर यू मस्ट understand difference very clearly, don't make mistake, otherwise अगर आपने अपनी मदर्स के बारे में कहा तो ये अच्छा सेंटेंस नहीं जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल, टू मेक somebody do something, ठीक, लेकिन मैं यहां गेट का यूज कर रहा हूं। जैसे आई विल गेट रोजी टू गिव यू अ कॉल, मैं रोजी से आपको फोन करवा दूंगा। सो आई विल गेट रोजी टू गिव यू ए कॉल, मैं आपको रोजी से कॉल करवा दूंगा। वी कुडंट गेट हिम टू साइन द एग्रीमेंट, हम उसे एग्रीमेंट साइन नहीं करवा सके, कुडंट गेट हिम टू साइन। व्हाई डोंट यू गेट पीटर कम टू द पार्टी, तुम पीटर को पार्टी में क्यों नहीं बुलवाते हो। फोर्थ, यू विल नेवर गेट हिम टू अंडरस्टैंड, तुम उसे कभी नहीं समझा पाओगे, नहीं समझा सकते, नहीं समझा पाओगे, तो you will never get him to understand. I didn't get anyone to do the work. मुझे काम करवाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिला। I couldn't get the car to start this morning. मैं सुबह कार को स्टार्ट नहीं करवा सका या नहीं कर सका। I will get the electrician to check the wiring for me. मैं इलेक्ट्रिशियन से अपनी वायरिंग यानी घर में जो बिजली की वायरिंग उसे चेक करवाऊंगा। She could get them to understand what she was saying. वो क्या कर रही थी वो उनको समझा सकी। आई कांट गेट हर टू टॉक टू यू, मैं उसके आपसे बात नहीं करवा सकता। आई कांट गेट हर टू टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं करवा सका। इफ वी कुड ओनली गेट हिम टू ट्राई हार्डर, काश हम उससे और कड़ी मेहनत थोड़ा सा ट्राई करवा लेते। आई कांट गेट माई कंप्यूटर टू वर्क, यानी कंप्यूटर खराब हो गया, उसे काम नहीं करवा सका। आइए अब इन तीनों सेंटेंस में डिफरेंस समझिएगा। यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं बता रहा हूं। आई हैड द सर्वेंट वॉश माई क्लॉथ्स, यहां हैड के बाद व्यक्ति एंड देन फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू। यहां पर आई मेड द बॉयज रन फास्ट, मैं यहां ये भी कह सकता था आई मेड द सर्वेंट वॉश माई क्लॉथ्स। और तीसरा है आई विल गेट माई लिटिल सिस्टर टू शो मी अ ड्रेस, मैं अपनी छोटी बहन से ड्रेस सिलवाऊंगा। जब आप ध्यान दीजिए हैड का यूज करते हैं तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ मैंने क्लियरली लिखा है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।
वाक्य एक की तरह ये व्यक्त करता है कि किसी व्यक्ति को कुछ पैसे या मजदूरी देकर कोई कार्य करवाया जाता है। सर्वेंट है ना, पैसा मजदूरी देकर काम करवा सकते। दो में है सेंटेंस, दो का भाव है कि किसी व्यक्ति पर उसकी इच्छा के विपरीत दबाव डालकर कोई काम करवाया जाता है। आई मेड द बॉयज रन फास्ट। हो सकता है उस लड़के की, बॉय की इच्छा नहीं हो, पर मैंने कहा था ना, फोर्सफुली किसी से काम करवाते हैं या छोटा मोटा काम किसी को पैसे देके भी करवाते हैं। और तीसरा देखिएगा, आई विल गेट माई लिटिल सिस्टर टू शो मी ए ड्रेस। अब इसमें न तो कोई नौकर जैसा व्यवहार कर सकते, यहां पर अपनापन दिखाकर, रिक्वेस्ट करके, कर्टसी से, पोलाइटली अपने किसी बहुत घनिष्ठ व्यक्ति से काम करवा सकते हैं। तो वाक्य 3 का भाव है कि किसी व्यक्ति को अपनापन दिखाकर कोई कार्य करने हेतु राजी करना। अब दादागिरी से अपनी छोटी बहन से कपड़े नहीं सिलवा सकते हो, ठीक है, पर आप ध्यान दें यहां पर फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू, यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू, लेकिन गेट के साथ यहां पर टू इंफिनिटिव यानी टू फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हुआ है। ठीक, ये सब थी कॉजेटिव वर्ब्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल ऑफ यू। एंड एक हेल्प का मैं आपको पॉजिटिव वर्ब के रूप में और बता दूं। मान लीजिए आपने कुछ खाना खाया, खुद हाथ नहीं धो सकते ना, आपने किसी रिक्वेस्ट की, प्लीज मेरे हाथ धुलवा दीजिए। सो प्लीज help me, and then first form of the verb, help me wash my hands. मान लीजिए कोई बॉक्स है, बहुत हैवी है, बहुत भारी है, आपसे नहीं उठ पा रहा, आपने कहा प्लीज इसे उठवा दीजिए, प्लीज हेल्प मी लिफ्ट द बॉक्स। सो प्लीज हेल्प मी लिफ्ट द बॉक्स, टू लिफ्ट नहीं होगा, यहां पर भी सेल्फ के बाद फर्स्ट फॉर्म है, प्लीज हेल्प मी lift the box. We cannot use here to lift or to wash. ये भी कॉजेटिव वर्ब्स है, क्लियर। सो इस तरीके से अभी तक आप मेक, हैव और साथ में गेट का कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज सीखा, और साथ में हेल्प भी कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज हो सकती है। रिमेंबर, कॉजेटिव वर्ब्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आप लोगों को चाहे लिखना हो, बोलना हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का कोई बात हो, आपको निश्चित रूप से कॉजेटिव वर्ब्स की अच्छी नॉलेज होना चाहिए। ये थी कॉजेटिव वर्ब्स। साथ में अगर आप रेगुलरली इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल युवा गुरुकुल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में रेगुलरली आप सभी स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।